हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंपली टेस्टी बाय मंजू बिष्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना एक ट्रैवल वीडियो लेकर आई हूँ। हम लोग गए थे अंडमान यात्रा पर। अगर आप लोगों का भी प्लान हो रहा है अंडमान घूमने का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की हो सकती है। तो वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिए, हो सकता है आपको इसमें कुछ जानकारी मिल जाए। तो हमारी दिल्ली से फ़्लाइट थी सुबह 5:15 बजे, वाया कलकत्ता होते हुए थी, और 7:30 बजे हम कलकत्ता पहुंच गए थे। तो ये कलकत्ता का ही एयरपोर्ट है, और हमने यहाँ पे 7:30 बजे लैंड किया। और फिर उसके बाद हमारी कलकत्ता से 8:50 पर फ़्लाइट थी पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो हमें ना यहाँ पे 1.5 घंटे करीब दूसरी फ़्लाइट के लिए इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद हमारी 8:50 पे उड़ान भरी, और 11:05 पे हम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर हम पहुंच गए थे। तो ये पोर्ट ब्लेयर का ही एयरपोर्ट है। और फिर हमने यहाँ से अपने हॉलीडे होम के लिए टैक्सी देखनी थी, तो उसी के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया ले रहे थे कहाँ से मिलेगी, क्या है। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हमने ना हॉलीडे होम बुक किया था, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं या फिर रिटायरमेंट वाले भी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हैं, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टूरिस्ट जगहों पर जो है हॉलीडे होम बना रखे हैं। और ये बहुत ही अच्छा था यहाँ पर। इससे पहले तो हम लोग ने कभी कहीं बुक नहीं किया था, और तो इस बार हमने सोचा कि चलो यहाँ पे बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन रहना था यहाँ पे। तो अगर बाहर रहते तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते। तो हमने सोचा यहाँ पे लेके देखते हैं, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम बाहर ले लेंगे। तो जब हम यहाँ गए तो हमने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छे रूम हैं। इसमें 2 तरह के रूम है, एक सिंपल रूम और एक वीआईपी रूम। सिंपल रूम में सिर्फ एक कमरा और एक टॉयलेट बाथरूम होता है अटैच, और सभी कुछ सुविधाएं उसमें होती है। बेड, टेबल, चेयर, टीवी सभी कुछ लगा होता है, एसी वगैरह सब कुछ होता है उसमें, और साफ़ सफाई भी बहुत होती है। और एक जो वीआईपी रूम होता है उसमें 2 कमरे होते हैं। एक जैसे डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया होता है, टेबल, चेयर और सोफ़े वगैरह लगे होते हैं। और दूसरा होता है बेडरूम, और बेडरूम से कनेक्टेड टॉयलेट बाथरूम होता है, और उसमें भी सभी कुछ सुविधाएं होती हैं। टेबल, चेयर, साइड टेबल, टीवी, एसी सभी कुछ लगा होता है, पंखे, और बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई होती है। और ना वहाँ पे 3 टाइम का खाना भी मिलता है, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, दिन में लंच और रात का डिनर। आपको जब नहीं खाना होता है तो आपको उसके लिए पहले बता देना होता है, और जब खाना होता है तब भी आप उसके लिए पहले बता देंगे। तो उसी हिसाब से वो लोग तैयारी करते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे 11:30 बजे उसमें हॉलीडे होम में, और वो एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमने पहले थोड़ा आराम किया, फिर उसमें लंच करने के बाद शाम को हम लोग 5 बजे ऐसे ही ये पोर्ट ब्लेयर घूमने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उस दिन शाम को हम ज़्यादा दूर कहीं जा नहीं सकते थे। तो हमने सोचा चलो पोर्ट ब्लेयर में ही आसपास का इलाका देख लेते हैं। और ये रेड कलर की बिल्डिंग कोलकाता हाई कोर्ट की है। तो ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, तो इस वजह से ना वहाँ पे कोलकाता का ही कोर्ट चलती है। और ये हम पहुँच गए थे अब क्या मार्केट है, इसका नाम मैं भूल गई, अबरदीन मार्केट है ये। तो ये यहाँ की फेमस मार्केट है, और यहाँ की आबादी बहुत कम है दोस्तों। यहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, शांत लोग, शांत शहर है बिल्कुल ये। आपको यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगेगा। आप कहीं भी जा सकते हैं ऑटो पकड़ के, यहाँ पे और सिटी बस भी चलती हैं, उनको भी आप पकड़ के, बिल्कुल कम दाम में रेट होते हैं उनके टिकट के। और ये यहाँ के लोकल केले हैं, यहाँ पे ऐसे ही केले होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे वाले। और बाकी फ्रूट्स तो दोस्तों यहाँ पे ना बाहर से ही आता है ये सब। तो हम लोग बस ऐसे ही घूमने निकल गए थे। तो मौसम भी अच्छा था, बारिश का मौसम था वैसे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी उन दिनों, मानसून का मौसम था।
और यहाँ पर एक मंदिर भी है अबरदीन मार्केट में ही, बिल्कुल पास में ही। ये घंटा घर वाला एरिया है। यहाँ पर भी एक घंटा घर है, बीच में ना एक बिल्डिंग बना रखी है, वहाँ उसमें ना घड़ी लगा रखी है, तो उसको घंटा घर बोलते हैं वहाँ पे भी। और ये घंटा घर के पास में एक मंदिर है, और मंदिर में जो भी पूजा वूजा के लिए आते हैं वो लोग यहाँ से फूल मालाएँ खरीद के लेके जाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बात नोटिस करी कि यहाँ पे ना साउथ इंडियन कल्चर ज़्यादा दिख रहा था मुझे, उसी तरह का पहनावा, उसी तरह का रहन सहन मुझे लग रहा था। तो ये सब हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, और ज़्यादातर यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। आपस में लोग अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हिंदी भाषा ही प्रयोग में लाई जाती है, तो हमको ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और ये है दोस्तों घंटाघर यहाँ का, और बिल्कुल चौराहे पर है ये, अबरदीन मार्केट के बिल्कुल चौराहे पर है। और इधर से 3 सड़कें निकलती हैं इस चौराहे से। और आपको कहीं भी जाना हो तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं, इसमें भी बहुत कम किराया होता है, जैसे 50, 60, 70, 80, 90, 100 इतना ही होता है बस दूरी के हिसाब से। उसके बाद हम लोग एक कैफ़े में बैठकर हमने चाय और पकोड़े खाए। उसके बाद फिर बाहर ये फ्रूट्स देख के मैं तो दंग रह गई। इस तरह का आम था ये, बिल्कुल गोल शेप में, और बहुत फिर मैंने ले लिया इसका देख के कि ये कैसा आम है। तो 140 रुपये किलो ये मिल रहे थे, तो मैंने आधा किलो ले लिया, और बहुत ही मीठा था ये आम खाने में। बाकी फ्रूट्स सब बाहर से ही आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ना हम लोग फिर एक मरीना पार्क है अबरदीन मार्केट से 1 किलोमीटर की दूरी पर, हम लोग ऐसे ही पैदल घूमते घूमते यहाँ तक आ गए थे। और ये मरीना पार्क बोलते हैं इस जगह को। यहाँ से दोस्तों एक बीच जैसा है, मतलब ये बीच का ही एरिया है। और यहाँ से जैसे दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए ना फेरी और ये बोट्स वगैरह चलती हैं, तो यहीं से जाते हैं लोग फिर उसमें दूसरे आइलैंड में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया समुंदर के किनारे, और लहरें आ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी यहाँ का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत शहर है ये। तो ये देखिए शाम होने लगी थी, तो इतनी सारी बोट्स वगैरह यहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो ये सब देखिए समुंदर के किनारे अब शाम हो रही थी, तो लाइटें वगैरह भी जल गई थी। तो ये देखिए लाइटों का रिफ्लेक्शन समुंदर में कितना अच्छा दिख रहा है। तो वो सामने एक झंडा जैसा दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं टीवी में दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने ना यहाँ पे 1943 में झंडा फहराया था। और अब ये जो ग्रीन जंगल सा दिख रहा है दूर, तो ये है रॉस आइलैंड। तो रॉस आइलैंड जाने के लिए भी हम यहीं से ही बोट में जाते हैं। और ये तो है मरीना पार्क का एरिया। यहाँ पे साइड में ना ऐसे स्टेप जैसे बना रखे हैं, सीढ़ियाँ जैसी, ताकि लोग वहाँ पे घूमें और फिर एंजॉय करें, बैठे जो भी करना हो। पार्क भी है बगल में सड़क के किनारे पे। और ये समुंदर के बीच में ऐसे पुल से ये रोड जैसी बना रखी है, ताकि इस रोड से आके फिर लोग नाव में बैठ के या बोट में बैठ के आइलैंड दूसरे आइलैंड जा सके। एक तो यहाँ से रॉस आइलैंड जाते हैं, फिर वहाँ से नॉर्थ बे आइलैंड है एक, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ की वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल अगली वीडियो में लाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ जानकारी इस वीडियो से मिल गई होंगी। तो अगली वीडियो में और आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।